हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक मैं आज नया वीडियो लेके आई हूँ। ज़रा आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उन सभी को ये वीडियो शेयर कर देंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे सभी को मदद मिल सके, ठीक ना। और ये मैं क्लास 6 का है, हिस्ट्री है। आज अध्याय 11 इमारतें चित्र तथा किताबें हैं, उसका मैं उस चैप्टर का नोट लेके आई हूँ। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। मढ़ौली, ठीक ना। मढ़ौली कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं कोई? मढ़ौली दिल्ली में है, ये क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में, ठीक ना। मढ़ौली कहाँ है? दिल्ली में है। और यहाँ देखिए क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? यानी मढ़ौली में। मढ़ौली कहाँ है? दिल्ली में। इसमें यहाँ 3 क्वेश्चन निकलता है। जैसे यहाँ पूछेगा कि मढ़ौली कहाँ है? दिल्ली में है। और कुतुब मीनार कहाँ? मढ़ौली में। मढ़ौली कहाँ है? दिल्ली में, ठीक ना। इसको एकदम आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के खड़ा स्तंभ एक लौह स्तंभ है जो भारतीय शिल्प कलाओं और कुशलताओं का एक परिचायक है, ठीक ना। चलिए, कुतुब मीनार के जो खड़ा स्तंभ एक लौह स्तंभ होता है, ठीक ना, जो भारतीय शिल्पकार और कुशलताओं का एक परिचायक है। तो परिचायक का क्या मतलब होता है? परिचय देना, ठीक ना। हमारा जो कुतुब मीनार का जो खड़ा स्तंभ देखे होंगे, जहाँ दिल्ली गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, उसका एक परिचय भी देना हुआ, उसका स्तंभ जो एक परिचय देना होता है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक ना। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 7.2 मीटर है, ठीक ना। और उसकी वजन कितना? 3 टन से ज्यादा है, समझे। यहाँ का जो ये पॉइंट है, आप देखेंगे हर पॉइंट को हाईलाइटेड किया गया है और एक बॉक्स तरह बनाया गया है, जिससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसका निर्माण, यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था, तो उसका कितना साल पहले हुआ था? ये अवधि है 1500 साल पहले हुआ था। एक क्वेश्चन आ सकता है, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था कितने साल पहले हुआ था? तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1500 साल पहले हुए थे, ठीक ना। आगे चलिए। इस पर एक अभिलेख की खुदाई से पता चलता है, ठीक ना। जब वहाँ की खुदाई किया गया है, ठीक ना, तो एक अभिलेख मिला है जिसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, ठीक ना, जो संभवतः गुप्त वंश के थे, ठीक ना। आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक ना। मैं वीडियो बहुत स्लो बना रही हूँ, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बता रहे हैं कुतुब मीनार की विशेषता, ठीक ना। कुतुब मीनार की विशेषता क्या है? समझे। कुतुब मीनार की विशेषता यह है कि इतने वर्षों के बाद में उसमें जंग जो होता है नहीं लगा है। क्योंकि कुतुब मीनार की जो इमारतें जो बनी थी, उसमें देखे होंगे कि आजकल के जो घर मकान बनते हैं ईंट से, और क्या कहते हैं, पिलर जैसे बनाते हैं, ठीक ना, छड़ से, उसमें पता नहीं अभी तक तो उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन उस जो था उसमें जंग नहीं लगा। इसीलिए कुतुब मीनार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इतने वर्षों के बाद भी उसमें जंग नहीं लगा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। स्तूप। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला होता है, देख लीजिए मैं यहाँ लिख के लाई हूँ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है, अर्थात समतल भूमि से उठा हुआ, ठीक ना। समतल भूमि से जो उठा हुआ वो टीला ही होगा ना। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, आप देख सकते हैं कि कहीं गांव घर में देखे होंगे, जैसे खेत पठार में गए होंगे, अगर किन्हीं के अपना खेत होगा तो हम बड़ा बड़ा जो टीला दिखा देता है, वहां से आप खड़े होकर देख सकते थे, है ना। उसी को यहाँ क्या अर्थात समतल भूमि से उठा, जैसे समतल भूमि है, समतल जमीन है, उसका उठा हुआ एक टाइप का एक कहीं भी उसको टीला कहा जाता है, ठीक ना। स्तूप विभिन्न आकार के हो सकते हैं, गोला हो सकते हैं या लंबे हो सकते हैं, बड़ा या छोटा, किसी भी आकार के हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रायः एक स्तूप के भीतर एक डब्बा रखा जाता है। डब्बों में बुद्ध के अनुयायियों के दांत, हड्डी या मरे हुए व्यक्तियों का राख या सोने चांदी की या कीमती पत्थर रखे जाते। इस डब्बे को धातु मंजूषा भी कहते हैं।
देखिए स्तूप जो होता है उसके भीतर एक डब्बा रखा जाता है, ठीक ना। डब्बों के जो थे उसमें डब्बा में दांत, हाथी या मरे हुए व्यक्तियों का राख या सोना चांदी या कीमती पत्थर, इस धातु को एक डब्बा होता था। इस डब्बे को जो है ना एक धातु के रूप में बनाया गया था जो मंजूषा भी कहते हैं, ठीक ना। आगे चलिए, प्रारंभिक स्तूप मंजूषा के ऊपर रखा गया, मिट्टी का एक टीला होता था। यानी प्रारंभिक स्तूप जो होता था मंजूषा के ऊपर रखा जाता था, जो मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था, ठीक ना। बाद में जो होता था टीला को जो होता ईंट से ढक दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। मैं वीडियो बहुत स्लो बना रही हूँ जिसे आप लोग अपने नोटबुक में पेड़ भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, तत्पश्चात, ठीक ना, उस गुंबदनुमा टीले के बाद में तरासे हुए पत्थर से ढक दिया जाता था। जो आप वहाँ का देखते होंगे, उस गुप्त वंश के जितने भी थे वो तराशते थे पत्थर को, उससे ढक देते थे, ठीक ना। दक्षिणा पथ, देखिए स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो यहाँ पूछ सकता है, प्रदक्षिणा पथ के स्तूप के जो चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार जो पथ बनता है उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेदिका, प्रदक्षिणा पथ को चारों ओर रेलिंग के सहारे घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। प्रदक्षिणा पथ को जो था चारों ओर रेलिंग के सहारे घेर दिया जाता था। वेदिका में एक प्रवेश द्वार भी हुआ करता था, ठीक ना। क्या है, गोपुरम, मंदिर में प्रवेश करने के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। यानी कि जो मंदिर में प्रवेश द्वार होता था ना, प्रवेश करने के मुख्य द्वार जो होता है उसको गोपुरम कहते थे। अमरावती, अमरावती में 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकलता है। ये पूछ सकता है अमरावती जो थी कितने साल से पहले इसकी अपनी यानी स्तूप को सजाने के लिए कितने सालों की पहले हुआ था। तो यहाँ लिख सकते 2 साल पहले हुआ था। और सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे जिससे पता चल सके यहाँ पे क्या चीज़ का चित्र है क्या नहीं है। मंदिर का हर चीज अमरावती में ये सब किया जाता था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, गर्भगृह, ठीक ना। गर्भगृह होता है मंदिरों में जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित किए जाते हैं उसे ही गर्भगृह कहते हैं, ठीक ना। मंदिरों में जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित किए जाते थे उसे गर्भगृह थे। ये भीतर का गांव का मंदिर है। यानी यह पूछ सकता है भीतर गांव का मंदिर कहाँ है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। इसको बॉक्स बना गया, आप यहाँ अच्छा से अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। मंदिर का शिखर जो होता है ना गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है, ठीक ना। नागर शैली में मंदिर के ऊपर वाले शिखर को आमलक कहते हैं। चलिए मंडप, मंडप क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, बताइए मंडप क्या होता है। बहुत देखे होंगे मंडप, शादी विवाह में देखे होंगे मंडप। क्यों, जिनकी शादी हो गई है वो तो पता ही मंडप, लेकिन यहाँ दूसरा चीज़ है। यहाँ देख लीजिए, मंडप मंदिर का वह स्थान है जहाँ लोग इकट्ठा होकर सभा करते थे, अर्थात इसे लोक सभागार भी कहते थे, ठीक ना। तो यानी कि जहाँ मंदिर पर बैठ करके एक इकट्ठा हो करके आपस में बातचीत करते थे। शादी वाले के कहीं और कुटुंब आ गया, कुछ भी हो गया, उसको सभा कहते। अरे मैं थोड़ा तोड़ कर बता रही हूँ, आप लोग हंसिएगा मत, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आप मंडप समझ गए होंगे। उड़ीसा के जैन मठ, ठीक ना। उड़ीसा के जैन मठ जो है उसके बारे में, एक पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है। ये मठ 2 मंजिला है, ठीक ना। ये जो उड़ीसा का जो जैन मठ था ना, यानी पहाड़ी को खोद कर बनाया गया। ये मठ 2 मंजिला था, 2 मंजिल का था, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है बता सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसी में एक क्वेश्चन डाल दी, माइंड में आ गया तो मैं लिख दी, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ, नई दिल्ली में है, ठीक ना। आज का वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं।
फिर आगे इसका आगे का मैं चैप्टर लेके आऊँगी। जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें और अपने नोटबुक में शेयर भी कर लें, नोटबुक में लिख लें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देंगे, जिससे सभी को मदद मिल जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाली है सीटेट का ना। चलिए अभी यहीं तक, फिर मैं न्यू वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग को भी धन्यवाद, आप लोग मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।